हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क के एग्जाम में बार बार पूछे गए सबसे ज़्यादा प्रश्न बताऊंगा। और इस प्रश्नों को सॉल्व करके आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में टाइम एंड वर्क के किस प्रकार के पैटर्न को पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए 10 दिन काम करके छोड़ देता है तो शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा 80 दिन, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 80 दिन। और बी हो जाएगा हमारा 40 दिन। जिस प्रकार हमें प्रश्न में दिया है हमने लिखा ए 80 दिन, बी 40 दिन। अब हमें क्या बोल रहा है, ये 10 दिन काम करके छोड़ देता है। तो ये कितने दिन काम करके छोड़ा, ये ने छोड़ा है 10 दिन। तो T1 ले लेंगे हम 10, और बी फिर बचा क्या है, तो शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो शेष कार्य को हम ले दे T2। तो T2 इक्वल टू हमें निकालना है। तो देखिए, इसका एक फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है कि T1/A प्लस T2/B इक्वल टू 1। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे और T2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, ए कितना दिया है हमारे, ये दिया है हमें 80, T1 कितना दिया है 10, और प्लस में दिया है T2 निकालना है, और बी दिया है 40, इक्वल में हो जाएगा 1। अब हमें निकालना है T2। तो T2 निकालने के लिए हम ये इधर है माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70/80, 70/80 हो जाएगा। अब ये 40 इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, हम कर देंगे इधर मल्टीप्लाई में। अब देखिए, इससे ये कटेगा 2 टाइम और ये कटेगा 35 टाइम। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया, 35। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यदि आपको टाइम एंड वर्क ये टॉपिक पूरे टाइप वाइज कवर करना है तो आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए, इसके बाद का प्रश्न है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो हमें पूछा है कि बी कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी है 60% अधिक है। तो हम लिखेंगे, पहले बी लिख दिया इधर 60%। और ए कितने में दिनों में काम करता है, ए 12 दिनों में काम पूरा करता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए का काम कितना है 12, तो हम लिख देंगे पे 12। अब देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। ये प्रश्न भी, इस प्रकार के प्रश्न भी हमने पिछले वीडियो में टाइप वाइज में कवर किया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो जरूर देखें, उसके बाद आप ये प्रश्न लगाएं। तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना है बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बी का कार्य निकालना है, तो हम लिखेंगे बी का कार्य निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/A मल्टीप्लाई बाय, पहले कोई भी चीज़ 100% होता है और बी किससे कितना है, बी उससे 60% अधिक है। तो हम लिख देंगे 100 में 60 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 160 लिख देंगे, 160 डिवाइडेड बाय परसेंट का 100। अब देखिए, एक का कितना काम है, ए का है 12, तो हम लिख देंगे 1/12 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 100, हमने लिख दिया। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 3 बार और ये 4 बार। अब देखिए, ये 4 से ये कटेगा, ये 2 टाइम, और ए कटेगा 5 टाइम। अब हमारे पास बचा है 15 डिवाइड ऊपर में 2। अब इसे देखिए, अब इसे ये हमारा हो गया काम और ये हो जाएगा टाइम। अब इसे आपको इन्वर्स करना है, तो हम लिख देंगे ऊपर में 15 नीचे में 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा बी का कार्य का। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर कितना है 7 से 1/2। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा बी का कार्य का फार्मूला है 1/A मल्टीप्लाई बाय, जितना प्रतिशत अधिक बोला है तो उसे ऐड करके लिखना है और नीचे परसेंट लिखना है। अब वो लिखा, उसे सॉल्व किया तो सब ये हमें आंसर मिला 2/15 का। अब हमने इसको इन्वर्स करना है, इसे इन्वर्स किया तो 15/2 मिला। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 7 से 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 से 1/2। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 7 से 1/2। अब देखेंगे इसके बाद वाला प्रश्न। तो इसके बाद वाला प्रश्न है, यदि ये किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो हम लिख देंगे ए का कार्य कितना है 10, और उसके बाद क्या है बी का कार्य कितना है, बी का कार्य है 15। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो गया उनका टोटल काम। अब देखिए, एक दिन में ये कितना काम करेंगे, ये आपको ये उनका टोटल काम है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 10, 3 काम करेंगे।
और एक दिन में ये 15 कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। दोनों मिलकर पूछा है तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 5 एक दिन में 5 करते हैं, टोटल काम करना है उन्हें 30, तो हम 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 30 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो हमें मिल जाएगा 6। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका आंसर। ये उसकी ट्रिक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करना है तो उसका आंसर इस प्रकार आएगा। ये किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है और बी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 15, यहाँ पे लिख दिया 10। अब ए प्लस बी निकालना है हमें, तो 1/10 प्लस 1/15। अब देखिए ये हो जाएगा 15 प्लस ये 10 डिवाइडेड बाय 10 गुना 15। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर में 25 और नीचे में हो जाएगा ये 10 गुना 15। अब देखिए ये कटेगा 5 टाइम, ये कटेगा 3 टाइम और ये कटेगा इससे 2 टाइम, तो ये 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आपको ट्रिक से भी 6 आता है और कॉन्सेप्ट से भी 6 आता है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में, बी तथा सी मिलकर 12 दिनों में, उसी प्रकार सी और ए मिलकर 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये देखिए SSC 2006 में पूछे गए प्रश्न है। तो हम देखेंगे अब इसके सॉल्व करने का ट्रिक। तो 2 बार है ए, 2 बार है बी, 2 बार है सी, 2 बार है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 2 और अब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। हमें क्या पूछा था ये क्वेश्चन में, तीनों मिलकर पूछा है, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों 2 बार है तो हमने लिख दिया 2 बार। अब जो काम दिया है वो काम लिखेंगे, तो ये भी कितने दिनों में है, ये भी है 4 दिनों में, तो हमने लिख दिया 4 दिन, प्लस बी सी कितने दिनों में, 12 दिन, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12 दिन, प्लस सी ये कितने दिनों में है, 4 दिन, तो हम लिख देंगे फिर से यहाँ पे 4 दिन। अब हमने लिख दिया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो हम ले देंगे 12। अब 1 को 12 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 12 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब 4 को 12 में कन्वर्ट करना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 3 से, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे ये हो जाएगा 3, और 12 को 12 में कन्वर्ट करना है तो एक ही बार, और इसको भी करना है तो 3 बार। अब देखेंगे 3 हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 7, 7/12, 7/12 है। अब ये आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारा 7/24। अब इसे इन्वर्स करना है, इन दोनों को अभी इन्वर्स करेंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 7। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7×3 = 21 और बचेगा 3, तो ये 3/7। तो हमारा आंसर कितना आया, 3 सही 3/7। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम में देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमें ए बी ऐसे पेयर बना के प्रॉब्लम दिए रहेंगे, पेयर बना के उनके कामों के दिन दिया रहेगा। तो हमने सबसे पहले पेयर है इसलिए हमने 2 लिखा, फिर ए प्लस बी प्लस सी लिखा और उनके कामों को ऐड किया, फिर इन्वर्स किया और उसे सॉल्व किया, तो हमें आंसर मिल गया। हमारा आंसर कितना है, 3 सही 3/7 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद का प्रश्न। देखिए इसके बाद का प्रश्न हमारा है, 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये MTS में पूछा गया है 2011 में। तो देखिए 12 आदमी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो हम 12 लिखेंगे, 12 आदमी कितने दिनों में, 8 दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो उसी कार्य को 16 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये लिख दिया हमने 16 कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे D2। ये टाइप हमने पिछले वीडियो में देख चुका है, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए हमें D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए पहले 16 को हम इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 × 8 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू हो जाएगा D2 निकालना है। तो अब हम देखेंगे D2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 से कटेंगे 16 2 टाइम और 2 से कटेंगे 6 टाइम, तो D2 आया हमारा 6। D2 कितना है 6। तो देखिए किस ऑप्शन में C है, तो ऑप्शन नंबर C में है 6।